नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो हमने जो सुबह की वीडियो में जानकारी दी थी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लाया जा रहा है, उसकी अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है संसद की, उसने तय किया है कि लोकसभा में 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा और 8 घंटे इस पर चर्चा के लिए रखे गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया और अभी-अभी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को अगले 3 दिन लोकसभा में रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं। कुछ के बयानों से, उनके स्टैंड से और वो चाह क्या रहे हैं, इससे हम और आप सब परिचित हैं। और जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल हैं, उनका क्या स्टैंड है, वो भी अब क्लियर हो गया है। जेडीयू को लेकर के, टीडीपी को लेकर के, चिराग पासवान को, जयंत को, जीतन मांझी को लेकर के तमाम तरह की मीडिया में बकैती चल रही थी, कयासबाजी चल रही थी कि साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन टीडीपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने जो सुझाव दिए थे वो मान लिए गए हैं। हम अब बिल के साथ खड़े हैं, यानी बिल को पारित कराने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, इनके भी बयान आ गए हैं। जेडीयू की तरफ से कुछ लोगों ने कहा, रामनाथ ठाकुर का बयान आ गया है कि हम सरकार के साथ हैं। केसी त्यागी का, ललन सिंह का, इनके बयान आए हैं कि कल सदन में ही हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। उधर ये भी सूचना मिल रही है कि साहब पटना में कोई बैठक चल रही है, नीतीश बाबू अपने पार्टी के साथियों से विमर्श कर रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह बिहार होकर के आए हैं और उनकी नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। जेडीयू के भी 2-3 सुझाव थे और ये माना जा रहा है कि वो भी सरकार कंसीडर कर रही है, कर लिया गया है। जो बिल का प्रारूप सामने आया है, उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि जनता दल यू की जो चिंताएं थी, जो सुझाव थे, वो कंसीडर किए गए। बहरहाल 3-4 चीजें हैं अब इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और जो कहा जा रहा है। पहली बात, 12 बजे इसको लोकसभा में प्रस्तुत करने का समय रखा गया है, यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल और 12 बजे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और 8 घंटे इसके लिए रखे गए हैं। विपक्ष चाहता था कि 12-14 घंटे तक इस पर चर्चा होनी चाहिए। 8 घंटे भी कम नहीं होते हैं किसी बिल पर चर्चा करने के लिए। तो जो संबंधित मंत्री हैं और संसदीय मंत्री का भी ये बयान आ गया है कि केवल बिल को पेश नहीं किया जाना है, इस पर चर्चा होनी है। 8 घंटे की चर्चा का समय रखा गया है। जरूरत पड़ेगी इसको बढ़ाएंगे और इसको पारित करेंगे। अभी तक ये भी कयास चल रहे थे कि केवल पेश कर दिया जाएगा और फिर टाल दिया जाएगा और फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा अगले सत्र के लिए, या बिहार के जब चुनाव आएंगे उससे पहले सत्र के लिए, यानी जो आपका वर्षाकालीन सत्र होता है उसके लिए। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा में ये 2 अप्रैल को आ रहा है और राज्यसभा में भी ये 3 अप्रैल को पेश किया जाएगा, यानी लोकसभा में भी पारित होगा
और राज्यसभा में भी इसे पारित किया जाएगा। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष, जो बात बेबात पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामों के लिए जाना जाता है, वो इसको पारित होने देगा? क्या इसमें अड़ंगे नहीं लगाएगा? लोकसभा स्पीकर लगातार ये बात कहते रहे हैं कि अगर आप हंगामा करेंगे, अगर आप प्ले कार्ड लेकर के आएंगे, अगर आप अनुशासित तरीके से नहीं रहेंगे, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलाएंगे। और हमने देखा है कई बार उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित की है जब भी इस तरह की चीजें हुई हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर 2 अप्रैल को कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने फिर से हंगामा किया, फिर से प्ले कार्ड दिखाए और लोकसभा के भीतर भी और लोकसभा परिसर में या संसद के परिसर में भी नारेबाजी की, डेमोन्स्ट्रेशन किए, तो ये बिल कैसे पारित होगा, कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कैसे इस पर चर्चा शुरू होगी और कैसे इसको पारित किया जाएगा? क्योंकि लोकसभा में पारित होगा तभी ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। तो पहली शर्त है कि लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हो। क्या 12 बजे हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की तैयारी सरकार की है कि जो भी घटक दल हैं, जो भी सहयोगी हैं, उनसे परामर्श करके सबकी सहमति ली जाए, सब मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहें, सब व्हिप जारी कर रहे हैं अपने सदस्यों के लिए, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है कि इसको पारित किया जाए। क्या विपक्ष ऐसा होने देगा? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और असम भी है, तमिलनाडु भी है। इसके अलावा भी फिर 2027 में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन है और असम के साथ केरल भी है। तो विपक्ष भी राजनीति करना चाहेगा और जिनके लिए वो ये हंगामा कर रहा है, बयानबाजी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, सड़कों पर उतर जाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और कुछ चेहरे हैं जो मुसलमानों को भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने जुमा अलविदा के दिन भी देखा है, जो काली पट्टियां बांध करके नमाज पढ़ने के लिए गए थे। हमने ईद के रोज भी देखा है कि उस दिन भी कुछ काली पट्टियां बांधी गई हैं और कुछ जगहों पर हंगामे करने की कोशिश की गई है, सड़कों को बाधित करने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा करने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। सड़कों पर भले ही नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन सहारनपुर में घंटा घर चौक पर सड़क को रोका गया, करीब आधा पौना घंटे तक जाम लगाया गया और वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। फिलिस्तीन का भारत से, भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है, क्या नाता है, ये समझ से बाहर की बात है। अब जिन्होंने फिलिस्तीन के झंडे लहराए हैं, जिन्होंने इस तरह के से सड़क जाम की है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं वहां पर और उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि अब तो हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और कैमरे भी हैं, वीडियोग्राफी भी होती है। जब इस तरह की दंगे बवाल और हिंसा करने की कोशिश होती है, कानून का वायलेशन करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिल तो पेश हो रहा है और पेश हो रहा है, बहस के लिए समय तय कर दिया गया है, यानी 8 घंटे लोकसभा में और 8 घंटे ही राज्यसभा में। तो सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि बिल पेश भी होगा, चर्चा भी होगी
पास भी होगा। अब जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से कांग्रेस है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो हैं, उनकी जो पोस्चरिंग है, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो एकजुटता है, क्योंकि इंडी अलायंस की फिर से बैठक हो रही है, आज ही हो रही है, और इनको तो एक्चुअल में थैंकफुल होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति। पूरे इस बजट सत्र में जो एक कमी खली है वो ये है कि इंडी अलायंस के घटक दल अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई दिए हैं, यानी एकजुटता दिखाई नहीं दी, कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दिया, मुद्दों पर सहमत होकर के उन पर एकजुट प्रयास पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के बाहर होते हुए नजर नहीं आया था। कम से कम वक्फ बिल पर ये सब फिर से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इकट्ठा होकर के पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर सरकार का बिल का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो अलग अलग संगठनों के वक्फ बोर्ड और तमाम जितने भी और इनके ये संस्थाएं हैं और मुल्ला मौलवी हैं, उनको हम रहने देते हैं। वो तो आए दिन धमकियां देते ही रहते हैं सरकार को, ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे, शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो यहाँ शरीयत है ही नहीं, इनके ख्वाबों ख्यालों में हो तो इन्हें मुबारक हो। ये एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ सरकारें चुनी जा रही हैं। वो लोकतांत्रिक तरीके से जो संसदीय प्रणाली है उसके तहत ही कानून भी बनाती है, कानून में संशोधन भी करती है, जो समय की और परिस्थितियों के अनुकूल जरूरी है वो सब पूरे करती है। तो जो लोग इन खाम ख्यालों में जी रहे हैं कि वो शरीयत के हिसाब से सब कुछ चलाते रहेंगे, धींगा मुस्ती करते रहेंगे, और जैसे वो संविधान के भी ऊपर हैं, कोर्ट कचहरियों के भी ऊपर हैं, जैसा कि उनको ऊपर कर दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि वक्फ में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि वक्फ ने किसी भी जमीन पर अपना दावा कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उसके खिलाफ याचिका दाखिल नहीं की जा सकती थी। इनका अपना एक प्राधिकरण बना दिया गया, बस उस प्राधिकरण में जाइए और वहां पर अपील करिए। वहां पर न्याय मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। तो एक दादागिरी चल रही थी, धींगा मुस्ती चल रही थी। और ये जितने अशराफ हैं जो हैदराबादी, ये अपने असदुद्दीन ओवैसी हैं, इमरान मसूद हैं, वक्फ बोर्ड पर जो काबिज लोग हैं, अलग अलग जो मुल्ला मौलवी हैं, तौकीर रजा से लेकर के तमाम लोग, इनकी परेशानी ही ये है। इनमें से अधिकांश के वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं और उससे ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं जो इस्लाम में नाजायज बताया जाता है। लेकिन ये लोग शरीयत की बातें करने लगते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है संविधान की बात भी करने लगते हैं। लेकिन अगर सरकार इस बिल को लेकर के आ रही है तो बहुत पक्के इरादे के साथ आ रही है। अब बिल कितना कारगर होगा, कितना नहीं होगा, ये अगेन एक बहस का मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि इस कानून को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए, यानी वक्फ बोर्ड को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये इविल लॉ है, ये शैतानी कानून है जो संविधान से ऊपर इसको दर्जा दे दिया गया है। अब इसको संविधान के दायरे में लाया जा रहा है। अब सवाल यहां आगे आता है, विपक्ष के हंगामे के बावजूद सड़कों पर
संसद में, संसद के भीतर भी बाहर भी इनके हंगामे, इनके प्रदर्शन, इनके हो हुल्लड़ के बावजूद, और जो ये धमकी दे रहे हैं कि पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे, वो सब करने का प्रयास करने के बावजूद अगर ये बिल पारित हो गया तो ये विपक्ष जो जिसकी नजर कई राज्यों के चुनाव पर लगी हुई है, मुस्लिम मतदाताओं पर लगी हुई है, शांति से बैठेगा या जगह जगह शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेगा। योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने जो कहा है, जो संकेत दिए हैं, जो कड़े संदेश भेजे हैं, उनसे पता चलता है कि किसी और की तैयारी हो या ना हो, योगी बाबा की तो पूरी तैयारी है। उन्होंने बहुत एक मार्के की बात कही है। जो लोग ये सहारनपुर में घंटा घर पर सड़क रोक करके जाम लगा रहे थे, फिलिस्तीन के झंडे दिखा रहे थे, जगह जगह जो असदुद्दीन ओवैसी, इकरा हसन, तौकीर रजा, इमरान मसूद और कुछ दूसरे लोग कह रहे थे कि हम तो कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, हमें कौन रोक सकता है, और अगर हिम्मत है तो रोक करके दिखाएं। ऐसे लोगों को, और जो ये कह रहे थे कि कांवड़ वाले तो सड़क पर ही चलते हैं और उन पर तो पुष्प वर्षा भी होती है, तो हमारे ऊपर ही पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, उनको योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में जवाब दिया है। और बहुत कड़ा जवाब है और इसमें बहुत बड़े संकेत छिपे हुए हैं कि अगर आपने जरा सी गलती कर दी वक्फ बिल पास होने के बाद, तो फिर कानून अपना काम करेगा, सरकार अपनी काम करेगी, और बुलडोजर तो तैयार हैं ही ऐसे लोगों के लिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि 66 करोड़ लोग सनातनी, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, हिंदू, देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचते हैं, गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते हैं और शांति के साथ वापस अपने गंतव्यों को लौट जाते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई सड़क जाम नहीं। इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। 66 करोड़ लोग आते हैं शांति के साथ, और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, ये सनातनियों से आप शिक्षा लें। मैं उस इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट, तो आपको अंदाजा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या संदेश और संकेत दे दिए हैं। एक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए,
इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए। हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है कावड़ यात्रियों में भी, उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि वे आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में, यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सड़कें जाम करोगे, उद्दंडता करोगे, आगजनी करोगे तो भुगतोगे। और मुझे लगता है कि वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, पास किया जा रहा है, तो तैयारी मोटा भाई की यानी अमित शाह की भी पूरी होए। पूरी तरीके से वो तैयारी करके ही बैठे होंगे, और उनके पास तमाम सूचनाएं भी आती हैं। और ना भूलें, 15 राज्यों में तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री हैं, यानी वहां का पूरा पुलिस प्रशासन सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और दूसरे 6-7 राज्यों में एनडीए के सहयोगियों की सरकार है, यानी करीब करीब 22 राज्यों में इस समय एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं। तो जो लोग ये मंसूबा बनाए बैठे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे, उनकी गलतफहमी इस बार हम और आप दूर होते हुए देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।